नमस्कार। अभी हमारे साथ डॉक्टर हेना चंद्रा है और हम लोग बात करेंगे कोलकाता में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ जो बर्बरतापूर्ण घटना हुई है, गैंग रेप हुआ है, हत्या हुआ है उस डॉक्टर की, और अभी तक सीबीआई भी जांच में कुछ खास नहीं सफलता हासिल कर पाई है। वजह क्या है और इस घटना के ऊपर डॉक्टर हेना चंद्रा का क्या सोच है? महिला डॉक्टर हैं, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला होने के नाते आप डॉक्टर भी हैं और महिला भी हैं जो कलकत्ता में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ ऑन ड्यूटी जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी उसी हॉस्पिटल में इतना बर्बर तरीके से उनको गैंग रेप करके मार डाला गया और अभी तक सीबीआई जांच में कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पाई। अपराधी अभी भी कानून के गिरफ्त से बाहर है। क्या कहना है आपका? देखिए, कोलकाता मर्डर केस जो है, मैं इससे मर्डर केस तो ये है ही, इतना जघन्य अपराध, इतना घृणित कार्य जो हुआ है उस महिला के साथ। सबसे पहले तो वो एक महिला है, वो नारी शक्ति है और साथ में वो चिकित्सक भी है। हम सब हतप्रभ हैं इस बात को देखकर। हम सब, ये घबराहट सी हो गई है कि समाज में हो क्या रहा है, समाज में चल क्या रहा है, कौन सुरक्षित? एक सवाल, कौन सुरक्षित? छोड़ दीजिए मैं क्या हूँ, किस पार्टी से हूँ, नो मैटर, डोंट कैटेगराइज इट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी। महिला महिला है, बेटी बेटी है, वो हमारी हो, आपकी हो, किसी की हो, किसी भी प्रदेश की हो, किसी भी राज्य की हो, किसी भी देश की हो, बेटी है। और बेटी है और उसके साथ अगर इस तरह का जघन्य अपराध होता है तो इसके खिलाफ में आवाज़ हर किसी को उठाना चाहिए। मैं भी मुखर होकर लगातार बोल रही हूँ, मैंने सोशल मीडिया पर भी आकर बोला, मैं लगातार कैंडल मार्च। लेकिन ये वही भारत है ना जहाँ नारी के सम्मान में लंका जला दिया गया। भाई ये वही भारत है जहाँ नारी के सम्मान में महाभारत हो गया। ऐसे में सिर्फ कैंडल मार्च, माफ़ कीजिएगा, हमें जो लगता है कैंडल मार्च मैंने भी किया, जो कर रहे हैं सबने किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि कैंडल लेकर सड़कों पर निकल जाएंगे तो बेटियां बच जाएंगी। आज हम निकले, मैं जब निकल रही थी कैंडल लेके तो मैंने देखा है, मैं जा रही हूँ, कुछ लोग हमारे पीछे जा रहे हैं, हमारे आगे जा रहे हैं, और जनरल पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। किस बात का इंतज़ार करते हैं आप लोग? कल हो कि आपकी बेटी के साथ अगर कुछ गलत होगा तो उतरेंगे सड़कों पर, तो निकलेंगे, तो आवाज़ उठाएंगे। ये जो मानसिकता है ना, इसको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि nobody knows who is going to become the next victim। ये किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जानता है। ये विकृत मानसिकता जो है, कब कहाँ क्या कांड हो जा रहा है किसके साथ, इसको निर्भया 2 कह देने से काम नहीं चलने जा रहा है। हम लोगों ने उस वक्त भी दिल्ली में देखा, आज कोलकाता में देखा, और ये नहीं है कि यही 2 केसेस हैं, केसेस की भरमार है, सामने नहीं दिखती, हर जगह हो रहा है। और फिर मैं कहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी इसको कैटेगराइज नहीं कर सकती कि कोलकाता में हुआ तो अच्छा हुआ क्योंकि वो ममता बनर्जी के राज में हुआ, मणिपुर में हुआ तो खराब हुआ, संदेश खली में हुआ तो अच्छा हुआ। ये कहने वाले जो विपक्ष के लोग हैं, ऐसे चरित्र के जो लोग हैं, ये मोहब्बत की दुकान वाले नहीं निकल रहे बाहर, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वो नहीं निकल रहे बाहर, ये ममता बनर्जी द वन एंड ओनली लेडी मुख्यमंत्री जो है पूरे भारत में, कहाँ है? ये क्या हो रहा है? उसके प्रदेश में इस तरह का कार्य हो रहा है। स्वयं गृह मंत्री, स्वयं स्वास्थ्य मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री, किसके प्रति आवाज उठा रही थी आप? किससे जस्टिस मांग रही थी? मोदी जी वहां भी पहुंच जाए पहले। आप क्या करेंगी जो एक राज्य की मुखिया बन के बैठी हैं? आप करेंगी क्या? आप जो है, अरे उसको इंसाफ दिलाने के लिए उतरती तो, आगे आती तो, लेकिन आपने तो लीपापोती कर दिया। इससे बुरा क्या हो सकता है? आपने लीपापोती किया, आपने उस प्रिंसिपल को, उस अपराधी को पूरी तरह बचाने का काम किया। 3 घंटे उसके गार्जियन को मिलने नहीं दिया आपने। झूठ बोला गया, झूठ बोला गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। उसको सुसाइड का रूप रंग देने के लिए कुछ भी कर रही थी आप। सारे साक्ष्य को मिटाने का हर संभव प्रयास किया गया कि किस तरह से हर जो है जितना भी वहाँ पर जितना भी सबूत है सबको मिटा दिया जाए। उसके बाद पेरेंट्स मिलते हैं, बेटी का ये पेल्विक बोन टूटा रहता है, आंखों में चश्मे का शीशा रहता है, बेटी मरी रहती है, खून से लथपथ रहती है, सीमेन करीब 100-150 ग्राम वहाँ पाए जाते हैं। क्या है? क्या घिनौना रूप देखने को मिला है। इस पर क्या निशब्द एक शब्द होता है, हम लोग निशब्द हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि अब सिस्टम का खौफ
जब तक नहीं होगा कुछ नहीं होने जा रहा। अभी अभी मैं देख रही थी आज तक पर भी सारी लेडी एंकर्स एक साथ बैठी थी और सबके बीच में एक डिबेट चल रहा था इसी घटना को लेकर। और ऐसा नहीं है कि एक जगह हुआ, कई जगहों पर हुआ है। इसको मैं फिर कह रही हूँ, इसको राजनीतिक रंग बेटियों को तो मत दें, कम से कम आधी आबादी को तो अपने राजनीति के रंग में ना रंगे, कम से कम उसके इज्जत और मान सम्मान को तो कम से कम देखें। मैं हर किसी से गुजारिश करती हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि हमारे बिहार में हो तो बड़ा अच्छा क्योंकि हमारी सरकार है, नहीं, ये कोलकाता में भी खराब है, बिहार में भी खराब है, पंजाब में भी खराब है, हरियाणा में भी खराब है, दिल्ली में भी खराब है, कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने पर हो। पहले एक महिला हूं, एक बेटी हूं, मैं मुखर होकर उसके लिए आवाज उठाऊंगी कहीं भी हो। और सबसे बड़ी चीज है कि हर संभव प्रयास किया गया, सीबीआई को सौंप दिया गया है, सीबीआई भी अपना काम करिए, लेकिन बीइंग अ लेडी नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड टिल डेट, मुझे यही लग रहा है कि स्पीडी ट्रायल की जरूरत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है। और ऐसे केसेस में जब तक चौराहे पर उसका एनकाउंटर ना किया जाए ना, तब तक लोगों में डर नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है। मैं कह रही हूँ ना, मैं निशब्द हूँ, लेकिन इतना ही मांग करती हूँ सरकार से, इतना ही कहती हूँ, एक आक्रोश है मेरे मन में भी, और ये आक्रोश बाहर निकल रहा है कि क्यों नहीं, कम से कम रेप एक ऐसा केस है जब उतने सारे सीमेन पाए जा रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स में दिखा रहा है कि यहाँ पर रेप हुआ है, उतना बड़ा हॉस्पिटल है आरजीकर मेडिकल कॉलेज, उतने बड़े मेडिकल कॉलेज में कैमराज हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी इतना लेट क्यों? आरोपी ने ये पॉलीग्राफ टेस्ट में कन्फेस भी किया कि उसने गुनाह किया है, क्यों नहीं उसको, क्यों ऐसी प्रक्रिया है हमारे देश के कानून की, ऐसी प्रक्रिया है कि वैसे व्यक्ति को, वैसे गुनहगार को क्यों नहीं सड़कों पर एनकाउंटर कर दिया जाता है? ये एक नारी की वेदना है जो बाहर निकल रही है। उन लोगों के साथ जब तक वैसा हश्र नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि यह अपराध घटने वाला है, क्योंकि ये मानसिकता जो विकृत हो चुकी है ना पुरुषों के अंदर। सिर्फ बेटियों को जो रोकते हैं ना आप लोग, अरे बेटों में भी संस्कार दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हर प्राइमरी एजुकेशन, जो भी हर स्कूल में, हर कॉलेज में, एवरीवेयर केवल लड़कियों का काउंसलिंग ना हो, केवल लड़कियों को नहीं समझाएं कि 8 बजे के बाद ना निकलो क्योंकि सड़क पे भेड़िए घूम रहे हैं। अरे वो भेड़िया भी आपका बेटा है भाई, कहीं ना कहीं का, उसको संस्कार नहीं दिया तो आज भेड़िया बन के निकला है बाहर। तो ये संस्कार बेटों में देना ज़्यादा ज़रूरी है। बेटों के माताओं के कंधे पर ज़्यादा बड़ा दायित्व है कि उनके अंदर संस्कारों को दे, नैतिकता का ज्ञान उन्हें दे, नैतिकता का पाठ उन्हें पढ़ाएं कि किसी की बेटी शर्मसार न होने पाए। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां बेटियां सुरक्षित हो। हर जगह आए दिन ऐसे अपराध होते हैं। वजह क्या देखती हैं आप? हमारे देश का कानून इन घटनाओं पे रोक नहीं लगा पा रहा है, या प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हैं वो अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं कर? जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है? मैं बता रही हूँ, जिम्मेदार मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, मैं प्रशासन को जिम्मेदार केवल नहीं मान सकती। एवरीवेयर जो होता है, घर के अंदर भी लड़कियां और लड़के परिवार में भी विक्टिम बन जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनका भी मॉलेस्टेशन हो जा रहा है। तो समाज की संरचना ऐसी है, समाज का जो रंग रूप ऐसा है, बहुत सारे केसेस तो सामने नहीं आते। स्वयं माता पिता लड़कियों को मना कर देते हैं कि सामने आएगा, मीडिया में आएगा, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा चली जाएगी। ऐसे भी केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लड़के लड़कियाँ पॉक्सो एक्ट के तहत कितनों का देखा गया है, उसके लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया सामने, वैसे अपराधियों को ढूंढने के लिए। लेकिन स्थिति ऐसी है, मैं फिर कह रही हूँ, हर जगह पुलिस प्रशासन तक तो ठीक है, वो अपराध सामने आने के बाद प्रशासन अपना काम करती है ना, बिल्कुल। तो और जो कानून व्यवस्था है वो सजा देती है। लेकिन ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक वेरी प्राइमरी एजुकेशन आपका अच्छा नहीं होगा। मुझे ये लगता है घर से वो संस्कार पैदा होता है, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये रुकने वाला नहीं दिख रहा है। स्थितियां विकट होती चली जा रही है और बद से बदतर स्थिति होती चली जा रही है। आजकल सोशल मीडिया का युग है, एवरीथिंग इज ईजिली अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। तो लड़कों के अंदर भी जो है वो आपको एनकलकेट करना होगा कि लड़के किस प्रकार, जिस प्रकार अपनी बहन को लेकर आक्रोशित हो जाते हैं, तुरंत एकदम ये गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं कि हमारी बहन को अगले ने ऐसा बोला,
तो फिर अगले की बहन भी किसी की बहन है, अगली महिला भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। ये प्राइमरी एजुकेशन घर से होना चाहिए, ना कि वो गार्जियन जिनका बेटा है वो सीना चौड़ा करके आगे निकले, हमें किस बात का गम, हमारे तो 2 बेटे हैं। ऐसा बोलने वाला गार्जियन ही कल होकर के किसी न किसी बेटी को शर्मसार होते देखता है अपने बेटे के द्वारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सामाजिक विधि व्यवस्था में भी बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है, ये तो मानसिकता का प्रभाव है, दूसरा कुछ नहीं है। सेकंड थिंग ये है, सिस्टम का खौफ होना जरूरी है, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे केसेस को हैंडल करना चाहिए, मुझे ये लगता है। बहुत सारे लोग समाज से जुड़े हैं, उनका कहना है कि पॉर्न साइट्स बंद होना चाहिए। इंटरनेट पे ऐसे ऐसे साइट्स हैं, शायद उनको देख के आजकल के युवा या इतनी घृणित अपराध हो रहा है। संजय राय जो मुख्य आरोपी है कोलकाता रेप कांड का, उसने भी कहा कि उसने दिन भर उस दिन पॉर्न देखा था। आपकी क्या सोच है, क्या गवर्नमेंट को पॉर्न साइट्स को बिल्कुल बैंड कर देना चाहिए? दिस इज वन ऑफ द फैक्टर आई कैन से, कि एक फैक्टर हो सकता है कि उस तरह के ये उत्तेजना वाले वीडियोस लोग देख रहे हैं, पोर्नोग्राफी को प्रमोट। पोर्नोग्राफी इज नेवर प्रमोटेड इन इंडिया, ऐसा नहीं है कि इसको प्रमोट किया जा रहा है। और मैं ये भी बता सकती हूँ कि आप अगर पोर्नोग्राफी को बैन भी कर देते हैं तो वो जो विकृत मानसिकता जो आपके अंदर बैठ गई है, जो भेड़िए वाला चाल जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर वो संस्कार जो बैठ गया है, आपको क्या लगता है वो केवल बंद हो जाने से वो ख़त्म हो जाना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे पटना कह रही सॉरी, कोलकाता के रेड लाइट एरिया की महिलाएं सड़कों पर निकल गई, वी आर द सेक्स वर्कर्स, व्हाई डोंट यू कम टू अस, ऐसा उन्होंने बोला, वो आक्रोश मार्च उन्होंने निकाला। आप समझ सकते, कम से कम उस बेटियों को तो शर्मसार ना करो। अरे ड्यूटी पर थी, वो डॉक्टर थी, क्या दोष है उस डॉक्टर बेटी का? यही तो है ना कि ड्यूटी कर रही है 24 घंटे। हम डॉक्टर्स अगर काम नहीं करते हैं तो आप ही मीडिया वाले कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं कि डॉक्टर ने सर्विस नहीं दिया। क्या तो हमें सिक्योरिटी चाहिए। गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर्स भी रिलीज किए हैं, भारत सरकार ने किया है हेल्पलाइन नंबर्स रिलीज, पुलिस स्टेशन पे महिला हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं, 112 करके 112 शायद नंबर है, वैसा महिला हेल्पलाइन नंबर भी रिलीज़ किया गया। कहीं भी आप जाएं इमीडिएट उस पर कॉल करें और आपको जो है फॉलोअप कर लिया जाएगा। तो इन चीज़ों के विषय में भी लड़कियों को समझाना ज़रूरी है, जागरूक करना ज़रूरी है। और लड़कों को प्लीज़ आप टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, उससे भी सवाल करें कि 8 बजे रात तक तू था कहाँ, तू किसके साथ घूम रहा है, ये भी देखने का दायित्व तो है हम लोगों के ऊपर, है उन माताओं के ऊपर, है उन पिताओं के ऊपर। क्यों नहीं देखेंगे? क्या बेटा हो गया तो आप सीना चौड़ा करके घूमेंगे? आपको नहीं लगता कि उसी बेटे के कारण किसी न किसी की बेटी का सर झुक जा रहा है, किसी पिता का सर झुक जा रहा है? तो वैसे में मुझे लगता है कि कई लेवल पे काम करने की आवश्यकता है। वो एक चीज़ को जिम्मेदार हम नहीं मान सकते, कई लेवल पे काम करने की आवश्यकता है। ये विकृत में आप लोग कहते हैं कि ऐसे भी तो है, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अब हमारे बीच भी नहीं है। लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है। तो लड़कों से गलती हो जाने वाले पार्टी के नेता लोग भी इसके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग भी कुछ नहीं बोल रहे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इस मैटर में भी लड़ो यार। अगर तुम लड़की हो तो, अगर तुम लड़की हो तो लड़ो इस मैटर के लिए भी, तुम्हें आवाज उठाना चाहिए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, सिर्फ मणिपुर में नहीं करो, सिर्फ भाजपा शासित राज्यों के लिए आवाज नहीं उठाओ। अरे वो बेटी है, तुम भी किसी की बेटी हो, तो आवाज हमेशा उठाओ।